जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में आयोजित 7 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। डीएलएड प्रशिक्षुओं को दिए गए इस प्रशिक्षण में उन्हें कई तरह की जानकारियां प्रदान की गई। प्रशिक्षण शिविर के संयोजक डाइट प्रवक्ता रवि कुमार जोशी ने बताया कि शिविर के दौरान स्काउटिंग के आधारभूत सिद्धांत, प्राथमिक उपचार, प्रतिज्ञा, अनुशासन आदि की जानकारी दी गई। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपोला तथा प्रशिक्षण आयुक्त राम सिंह नेगी ने कहा कि चरित्र निर्माण तथा विभिन्न कौशल के विकास के लिहाज से 7 दिवसीय प्रशिक्षण उपयोगी रहा है। उन्होंने शिविर में सीखी गई बातों का समाज में प्रसार करते हुए बेहतर समाज के निर्माण की अपील की। जी सर, स्काउट और गाइड का जो 7 दिवसीय शिविर है वह डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए, द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षु जो कि भविष्य में शिक्षक बनेंगे, उनके लिए ये आयोजित किया गया था। और स्काउट और गाइड का प्रशिक्षण जब हम इन 7 दिवसों में देख रहे हैं तो प्रशिक्षुओं के बोल चाल, भाषा, व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे कि स्काउट साहसी हो, विनम्र हो, मन वचन कर्म से शुद्ध हो, ऊर्जावान हो, सहयोगी हो, ये भाव एक स्काउट के होने चाहिए, ऐसा स्काउट मानता है। स्काउट की परिभाषा में इस प्रकार के स्काउट के कुछ नियम हैं। तो इन 7 दिवसों में जब ये सब मिलजुल कर विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, टेंट लगाना, हाइकिंग पर जाना, विभिन्न प्रकार की गांठ बांधना, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचर निर्माण करना, प्रकृति से जुड़कर प्राकृतिक संसाधनों का अल्प संसाधनों के माध्यम से जीवन को कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए, इस चीज़ को जब ये 7 दिनों में सीखते हैं तो 7वें दिवस में निश्चित रूप से उनमें एक दीक्षा लेने के पश्चात एक विशेष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि प्रातः 8 बजे से लेकर सायं 6-7 बजे तक लगातार जब वो कार्य कर रहे हैं तो जो ये ऊर्जा उनको प्राप्त हो रही है वह सहयोग के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने से और स्काउट के जो एक नियम है उसको लेकर कार्य करने से उनमें ये ऊर्जा या उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि कल के दिन ये एक बेहतर शिक्षक के रूप में भी उनको जो है बेहतर शिक्षक बनने में भी यह स्काउट का प्रशिक्षण मददगार साबित होगा। सर, ये जो हमारा 7 दिवसीय ये बेसिक जो स्काउट का और गाइडिंग का हमारा जो ट्रेनिंग हुई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, इससे हमारे जीवन की जो शैली है उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। हमने सीखा कि किस तरीके से स्काउट जो है हमारे जीवन में आया है और किस तरीके से प्रभावित करता है। जैसे हम लोग निर्भर हो गए थे मोबाइल के डिवाइसों पे या आधुनिक तकनीकी पे, लेकिन जो स्काउट है वो हमें प्रकृति से जोड़ता है कि प्रकृति हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें इजीली उपलब्ध करवाती है। लेकिन आज के दौर पर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हम देख पा रहे हैं कि भविष्य में भी लोग जो है अब प्रकृति से जुड़ रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये स्काउटिंग उसमें हेल्प कर रहा है। जैसे हम जानते हैं कि दिशाओं के लिए हम लोग आजकल अपने मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रकृति में हमने इस 7 दिन दिवसीय कैंप में ये सीखा कि दिशाओं का ज्ञान हम अपने आसपास के पेड़ पौधों से, शिव मंदिरों से, मस्जिदों से और कब्र, इन चीज़ों से भी हम उनकी दिशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से जीवन में हम अनुशासन सिद्ध रहकर और मितव्ययी होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कम संसाधनों में अपना जीवन अच्छी तरह से किस तरीके से हम व्यतीत कर सकते हैं, ये हमने सीखा। हाइकिंग में देखा कि हम जो चिन्ह हैं, किस चिन्हों की खोज करके हम ट्रेनिंग ली हमने कि किस तरह से हम ग्रुप टोली वाइज प्रशिक्षण कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टोली में या समूह में कार्य करना सीख सकते हैं कि ऐसे जो है एकता की भावना, बंधुत्व की भावना और भ्रातृभाव की भावना जो है इससे हमें मिलती है। इस 7 दिवसीय शिविर में हम एक हमारे लिए एक प्रकृति से जोड़ने का माध्यम बनाए। हमने यहाँ पे ये सीखा मेनली कि प्रकृति में रहकर ही बिना किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंड रहे हम कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जैसे वो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह के बारे में या फिर कोई हर चीज़, जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें थी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रही। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में हमने ये सीखा कि किस तरीके से अगर हमारे पास साधन नहीं है उसके बावजूद भी हम कैसे किसी का इलाज कर सकते हैं, और अलग अलग तरह के गांठें बनाना। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है उसके बाद भी हम लोग कहीं पे आराम से रह सकते हैं प्रकृति से चीज़ें को इकट्ठा करके। और यही चीज़ें अगर आगे अपने एक शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को बताते हैं तो हमारे बच्चे भी इस चीज़ का लाभ उठाएंगे, और साथ ही ये सब हमारे जो भावी पीढ़ी है उसको स्वावलंबी बनाने के साथ देश का एक अच्छा नागरिक भी बनाएंगे। स्काउट गाइडिंग की जो शिक्षा है वो समाज की सेवा के लिए है। तो हम इन डाइटों में जो शिविर इस समय कर रहे हैं तो हमारे जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं
वो यहाँ पर 7 दिन का बेसिक कोर्स करते हैं और उन बेसिक कोर्स में सामान्य जानकारियाँ उनको दी जाती है कि स्काउटिंग से संबंधित क्या है और वो एज ए टीचर किस तरह से भविष्य के बच्चों को तैयार करेंगे। क्योंकि आजकल का समाज प्रकृति से दूर होता जा रहा है और एक स्काउट मास्टर और एक स्काउटिंग शिक्षा उनको प्रकृति की ओर जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ 7 दिन का जो शिविर हुआ तो हमारे जितने डेलीगेट के प्रशिक्षु थे उन सब ने प्रकृति के नज़दीक रह करके प्रकृति से संबंधित जानकारी लेते हुए स्काउटिंग की शिक्षा, साइंस ऑफ आउटिंग को समझते हुए इन 7 दिनों में व्यायाम, प्रार्थनाएं, ध्वज शिष्टाचार और हाइक में खोज के चिन्हों का ज्ञान आदि बहुत प्रकार से फर्स्ट एड है, ये इस प्रकार मानचित्र निर्माण है, दिशा ज्ञान है, प्रकृति से दिशाओं का ज्ञान। जब सूर्य, चंद्रमा, तारे और हमारे पास कंपास नहीं होता है तब हम दिशाओं का ज्ञान कैसे करें। ऐसे विभिन्न विषयों में प्रकृति को साक्षी मान करके, प्रकृति को लेकर के ऐसे बहुत से विषयों का ज्ञान उनको इन 7 दिनों में हुआ है। और आज समापन के बेला पर है, सारे लोग बैठे हुए हैं। इस गाइड बागेश्वर के 72 लोग, 24 युवतियाँ और 48 युवक इस प्रशिक्षण को ग्रहण करते हुए आज उन्होंने दीक्षा ली है कि हम स्काउटिंग से जुड़े रहेंगे और इसका जो विषय हैं, इसका जो ज्ञान है उसको हम आगे को नए पौधों को, नए बच्चों को देते रहेंगे। इस विषय की उन्होंने आज प्रतिज्ञा ली है और स्काउटिंग से जुड़े रहने का प्रण किया है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।